ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ परमेश्वर के मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक सुबह का एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 16 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, हम उसी का 15 पद तक पिछले दिनों में हमने देखा था। आज हम उसका 16 से लेकर 19 पद तक हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि इंस्ट्रक्शन ऑन द गैदरिंग ऑफ ब्रेड फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से दिया हुआ वो रोटी को कैसे इकट्ठा करना है, उसी का आज्ञा परमेश्वर इस्राएली लोगों को मूसा के द्वारा दे रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने एक प्रोविज़न हमारे लिए दिया है, वो प्रोविज़न हमको कैसे यूज़ करना है, कैसे उपयोग में लाना है, ये भी परमेश्वर का इच्छा के, परमेश्वर का विचार के हिसाब से करना है। परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया, रोटी दिया, वो कैसा भी निकालो, कैसा भी खाओ, खाने के बाद कुछ बाहर फेंक दो, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने हर एक चीज़ क्रम के अनुसार करने के लिए परमेश्वर ने हमको बताया है। आइए हम पद को थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब 16 अध्याय उसका 16 पद से, जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है कि तुम उससे अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों को गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक ओमेर बठेरना, जिसके ढेर में जितने हो वो उन्हीं ही भर के लिए बटोरा करे। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोरा लिया। और जब उन्होंने उसके ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उनके कुछ कठिन नहीं हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया है। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ बिखान तक ना रख छोड़े। परमेश्वर ने 4 पद में हमने देखा था कि मूसा के द्वारा बता रहा है कि मैं इन लोगों के लिए खाने के लिए रोटी का व्यवस्था करूँगा। वो परमेश्वर उसी को जानने के लिए उनको लोगों को बोला था। उसका 4 पद में लिखा है, तब यहोवा मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। एक एक दिन के लिए खाने का चीज़, वो भी एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति अपने अपने को कितना चाहिए उतना ही बटोरना है, उससे ज़्यादा नहीं। हम जानते हैं कि मिस्र में वो बहुत अकाल आया था, जब खाने पीने का व्यवस्था वो लोग सब सामग्री इकट्ठा कर दिया है। इकट्ठा करने के बाद जोसेफ के द्वारा वो भांडीशाला से सबको देता था। चाहे तो परमेश्वर को भी इधर वो कर सकता था। मूसा के बोल रहा है, मैंने टन्नों भोजन तुम्हारे लिए दे रहा है, तुम एक काम करना, सुबह किसी को बिठा के सबको अपना अपना बर्तन में नाप के हिसाब से डाल के देना। परमेश्वर ये कर सकता था, परंतु इधर वो ही नहीं कर रहा है। परमेश्वर इधर आज्ञा दे रहा है, एक एक व्यक्ति को कितना चाहिए वो एक एक व्यक्ति को ही निकालना है।
मैं दूसरे के लिए निकाल के नहीं रख सकता है, मेरे लिए दूसरा निकाल के नहीं सकता है। हो सकता है कभी अमीर लोग है तो बोलेगा कोई नौकर को रखेगा तुम जाके बटोरे, ऐसा नहीं हो सकता था। कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सब अपने आप के हाथ में से निकालना है अपने अपना कितना चाहिए। ये मन्ना प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जिन भाई को प्रभु यीशु मसीह को चाहिए वो मैं विश्वास करने से मेरे परिवार के और किसी से उसको लाभ नहीं होता है। मेरे परिवार में और किसी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से मेरे को लाभ नहीं होता है। जब मैं विश्वास करूंगा, मेरा पत्नी विश्वास करूंगा, मेरा बच्चा विश्वास करूंगा, जब अपने अपने लिए वो लाभदायक बन जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह का तस्वीर को दिखाता है। हम एक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारना है और एक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखना है। एक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में ध्यान रखना है। एक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार को देखना है। एक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को सीखना है। एक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए क्या किया है उसके बारे में सीखना है। एक एक व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के निकट जाना है। एक एक व्यक्ति अपना अपना जीवन में रोज का शक्ति प्रभु यीशु मसीह से हमको प्राप्त करना है। ये बहुत बहुत परमेश्वर ये चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को सिखाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के शक्ति पाने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना है। आज हमारा मानना है परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर के वचन के सामने हम हर एक व्यक्ति बैठकर, एक एक व्यक्ति बैठकर हमको कितना शक्ति चाहिए, कितना हमको खाना है, कितना हमको मेडिटेट करना है, उतना डेली हमको करना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों लोगों को प्रार्थना को सिखाया था, जब ऐसी बता रहा है कि प्रभु आज का भोजन हमारे लिए दिए, कल के लिए नहीं प्रार्थना नहीं किया है, आज के लिए प्रार्थना किया है। प्रभु से हमको यही प्रार्थना करना है, प्रभु आज मेरे को जीने के लिए आपका वचन के द्वारा आपसे डायरेक्ट हम शक्ति प्राप्त करें। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, अपन कलेक्टिवली नहीं कर सकता है, पूरा कलीसिया को एक साथ एक काम नहीं कर सकता है। एक एक व्यक्तिगत जीवन में रोज रोज हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रभु यीशु मसीह के शक्ति पाना है। वो शक्ति के हिसाब से हमको आगे बढ़ना। हम ऐसा सोचे संडे हमारा छुट्टी है, मैंने एक हफ्ते के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन से मैं सीख लूँगा, ध्यान करूँगा, मेरे को सोमवार से लेकर शनिवार तक किसी से शक्ति में मैं आगे बढ़ पाया। प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी ऐसा ना हो सकता है। परमेश्वर ऐसा हमसे नहीं चाहता है। बोल रहा है शनिवार के लिए शनिवार को ही बैठना है, सोमवार के लिए सोमवार को ही बैठना है। एक एक दिन में क्या क्या चाहिए वो हमको एक एक दिन में प्रभु से पाना है। उसी हिसाब से हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने निर्देश किया है, ऐसी हमारे लिए भी परमेश्वर ने बहुत निर्देश दिया हुआ है। परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम सीख कर ध्यान करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए रोज रोज हमको जीने का शक्ति मिलने के लिए हम उसी हिसाब से हमारा आत्मिक जीवन, हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम